अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑटिज़म वाले बच्चों को मैनेज कैसे किया जाए। उसके लिए हम वालिदैन को चंद आसान सी तजावीज़ देंगे जो तमाम ऑटिज़म के शिकार बच्चे हैं उन पे जो है वो आसानी से अमल दरामद हो सकती हैं। आसानी से अमल दरामद हो सकती हैं, लेकिन उनको मुस्तकिल मिजाजी से करना ज़रूरी है। तो हमने ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के ऊपर जो है वो पहले भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, और अगर आप यही वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं कि जो ऑटिज़म के जो स्पेक्ट्रम पे आने वाले बच्चे हैं उनकी परवरिश कैसे की जाए। क्योंकि आप बतौर वालिदैन आप जो है वो अपना बहुत सारा वक्त इस चीज़ को सोचने में गुजारते हैं कि आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। तो और ख़ास तौर पे तब जब आपके बच्चा स्पेक्ट्रम पे आ जाए, तो मेडिकल केयर या थेरेपीज़ के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अपने बेटा या बेटी के लिए कर सकते हैं जो कि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है वो तब्दीली ला सकती है। तो ये कुछ तजावीज़ हैं। जैसे सबसे पहले आपने जो है वो फ़ोकस करना है पॉजिटिविटी के ऊपर, यानी कि आपने मस्बत जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आपने फ़ोकस करना है। मस्बत रवैयों को मज़बूत करने के लिए हम हमेशा जो है वो एक रिवॉर्ड देते हैं बच्चों को जब भी वो अपना मस्बत रवैया हमें दिखाते हैं। बच्चे ने आपकी कही हुई बात मान ली, काम टास्क पूरा कर लिया, आपने उसे रिवॉर्ड देना है। आपने उसे कहा कि आप मुझे जो है वो बटन बंद करके दिखाएंगे तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगी। बच्चे ने आपको बटन बंद करके दिखा दिए, आपने उसको रिवॉर्ड देना है। ठीक है, वो रिवॉर्ड जो भी आपने उसे देना है या वो शाबाशी आप देखिए आपका बच्चा खुश किस चीज़ से होता है, तो वो उसकी पसंद की चीज़ होनी चाहिए। वो स्टिकर हो, कोई खिलौना हो, या कोई भी प्राइज़ हो, या कोई टॉफ़ी हो, या जो भी आप उसे देना चाहते हैं वो ऐसी चीज़ हो जो उसे पसंद हो। ठीक है, तो आपने बच्चे को रिइंफोर्समेंट, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देना, यानी आपने बच्चे के मस्बत रवैयों को मजबूत करने के लिए उसे रिवॉर्ड देना है। और उसके अलावा आपने मुस्तकिल मिजाजी और स्केड्यूल पर रहें, क्योंकि आपको जो ऑटिज़म के शिकार बच्चे होते हैं उन्हें जो डेली रूटीन्स होती हैं, रोज़मर्रा की जो उनकी रूटीन बन गई होती है उन्हें वही पसंद होती है। अगर उनकी रूटीन में कोई तब्दीली आती है तो उन्हें वो चीज़ डिस्टर्ब करती है। तो आपने जो उसकी रूटीन सेट कर ली है, जो भी आप चाह रहे हैं कि वो ये नई चीज़ सीखे और ये बिहेवियर सीखे, इस तरह का रवैया सीखे, या वो इस तरह से जो है वो कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करे, तो वो आपने जो प्रैक्टिस उसको करवानी है वो आपने रोज़ाना की बुनियाद पे करवानी है। उसका जो आपने स्केड्यूल रोज़ाना का मुरतब किया हुआ है उसको आपने रोज़ाना ही करवाना है। ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप एक दिन नहीं करवाएंगे और अगले दिन करवा देंगे 6-7 दिन के बाद तो कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ चीज़ों के स्केड्यूल पे रहेंगे तो तब्दीली आएगी। उसके बाद आपने खेल को शेड्यूल पे रखना है। होता ये है कि हम लोग खेल का में भी बच्चे को सिखाने पे लगे हुए होते हैं कि इस खेल की एक्टिविटी में ये वाली चीज़ सीख जाए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपने नहीं करनी कि आप जो है वो मिसाल के तौर पे बच्चा जो है वो लीगोस के साथ खेल रहा है, ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है, तो हम उस वक़्त भी यही सोच रहे होते हैं कि बच्चा या तो इस लीगोस के साथ कुछ बनाना सीख जाए और उसको ये समझ आने लग जाए कि ये क्या चीज़ है, किस तरीके से इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, या नंबर्स के साथ अगर खेलना आना शुरू कर देंगे कि भाई ये नंबर्स हैं, उसमें नंबर्स सिखाने लग जाएंगे खेल में, या ABC सिखाने लग जाएंगे खेल में, या चीज़ों के नाम सिखाने लग जाएंगे खेल में। तो ये एक्टिविटीज़ वाली, ये फिर खेल वाली एक्टिविटीज़ प्योर खेल नहीं होता, ये होता है लर्निंग वाला खेल। तो हमने किस चीज़ को उस लर्निंग वाले खेल के अलावा हमने सिखाने वाले जो खेल हैं उसके अलावा हमने बच्चे को ऐसे खेल भी खिलाने हैं जो प्योर उसकी मर्ज़ी के हों। ठीक है, जिसमें वो प्योर उसको मज़ा आए, वो खेले, उसमें कोई किसी किस्म की ये रूल नहीं हो कि आपने इस खेल को खेल के ये चीज़ सीखनी है। अपने जहन में आपने ये ऑब्जेक्टिव नहीं बना लेना कि अगर मैंने इसको ये खेल खिला रही हूँ तो ये इससे ये चीज़ सीख लेगा। ये ये जो फ्री का खेल है ना, इसके लिए एक अलग से जो है वो आपने टाइम रखना है ताकि उसमें उस बच्चे को भी ना लगे कि मैं बाउंड हो रहा हूँ। उसके बाद आपने जो है उसे चीज़ों को वक्त देना है, क्योंकि जो भी टेक्निक्स या ट्रीटमेंट आपने शुरू करवाया है बच्चे का, जो आपने थेरेपी शुरू करवाई हैं वो वक्त लेती हैं।
ठीक है। तो आपने उस चीज़ को लेके मस्बत रहना है, आपने उस चीज़ को लेकर मायूस नहीं हो जाना कि 2 हफ्ते हो गए हैं कोई तब्दीली नहीं आई, 1 हफ्ते महीना हो गया कोई तब्दीली नहीं आई, 6 महीने हो गए कोई तब्दीली नहीं आई। आपने जब रोज़ाना की बुनियाद पे चीज़ों को अपने शेड्यूल पे रखना है ना, तो आपने ये भी देखना है कि अगर आपने कोई प्लान बनाया घर पे, तो वो प्लान आपने कितने जो है वो किस तरह से जो है उसको मैनेज किया है। क्या आपने रोज़ाना मुस्तकिल मिजाजी से जो चीज़ सिखानी थी, जो आपने सोचा था कि ये चीज़ें ये मेरे प्लान में शामिल हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे सिखाया है या नहीं। अगर आपने रोज़ाना उस चीज़ को उतना वक्त नहीं दिया जितना देना चाहिए था, तो वो चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा वक्त देते रहेंगे तो वो चीज़ें इम्प्रूव होती रहेंगी। ठीक है। जैसे बाज़ बच्चे होते हैं 6 माह तक नहीं बोलते हैं, साल तक नहीं बोलते, लेकिन अचानक वो लफ्ज़ बोलने लग जाते हैं जो थेरेपीज़ वाले उनको सिखा रहे होते हैं या वालिदैन घर में बोल रहे होते हैं। तो वो सारे अल्फाज बोल रहे होते हैं। तो ये आप ये मत समझिएगा कि आपके बच्चे को समझ नहीं आ रही है, समझ वो रहा होता है, उसकी अपने एक समझने की सलाहियत है। ठीक है। आम बच्चों से मुख्तलिफ सलाहियत है समझने की, लेकिन एक अपनी सलाहियत है उसमें समझने की। तो उसको फिर वो अपने अंदर जज़ब कर रहा होता है अपने माहौल को। तो आपने चीज़ों को जो भी आप कर रहे हैं उनको थोड़ा वक्त देना है। उसके अलावा जो है वो अपने रोज़मर्रा के कामों में अपने बच्चे को साथ लेके जाना है। जैसे कि आप अगर शॉपिंग पे जा रहे हैं तो बच्चे को साथ लेके जाएं, और शॉप पे जाके आप हर चीज़ के बारे में बच्चे को बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन देते जाएं बच्चे को कि ये चीज़ है, ये है, अब हम यहाँ जो है वो इसकी पेमेंट करेंगे। ठीक है। उसके अलावा आप कहीं पार्क में जाते हैं तो भी आप बच्चे को साथ लेके जाते हैं, उसके बारे में बताएं। हॉस्पिटल जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आगे पीछे कहीं भी किसी भी काम है, आप साथ लेके जाएं बच्चे को, और साथ साथ बच्चे को बताते रहें कि कौन सी चीज़ क्या है और कैसे है। इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में बताते रहें कि हम अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं आए हैं तो क्यों आए हैं, यहाँ पे क्या होता है, शॉपिंग करने आए हैं तो ये शॉपिंग कर में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें जो है वो यहाँ से हम चीज़ें ख़रीदते हैं, ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं इस तरह से। और रोड पे जाते हुए भी आप बता सकते हैं गाड़ियाँ हैं, ये ट्रांसपोर्ट के काम आती हैं, और इस तरह से आप इर्द गिर्द के माहौल के बारे में बता सकते हैं। जो चीज़ें भी आपको नज़र आती हैं, ठीक है, उनके बारे में बच्चे को इन्फॉर्मेशन देते जाइए, और उसको जो है वो ताल्लुकात बढ़ाने में, समाजी ताल्लुकात बढ़ाने में भी उसको मदद मिलेगी। उसके अलावा आप बच्चे की जो है उसकी मदद जो है वो हासिल करने के लिए थेरेपीज़ करवाएं उसकी। और आप जितने भी इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे जो ग्रुप्स हैं या आगे पीछे जो आप देखेंगे जहाँ पे थेरेपेटिक सेंटर में आपको और पेरेंट्स मिलेंगे जिनके बच्चों को ऑटिज़म है, तो आप उनके साथ भी बातचीत कर सकते हैं। वो आपको अपने मसले मसाइल बताएंगे और उनका जो उन्होंने हल निकाला होगा वो बताएंगे, आप उनके साथ अपने शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से जो है वो काफ़ी मदद जो है वो मिल जाती है, बहुत सारे सवालात के जवाबात भी मिल जाते हैं वालिदैन को। और इन सब की बातों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप जो है वो हेल्दी होंगे, आप जो है वो अपने कूल डाउन होंगे, काम माइंड के साथ होंगे, स्ट्रेस फ्री होंगे, तभी आप अपने बच्चे पे जो है वो सही तरीके से तवज्जो दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है आपका। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है वो इंग्लिश में वीडियो है, उसका लिंक जो है वो देख लीजिएगा, और जो है वो बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।